हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिफाइन हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताना है और उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताना है। तो जो एक मीन बचा अरिथमेटिक मीन, उसको भी हम लोग साथ ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो समझ लेंगे तो बाकी दोनों समझने में भी ईजी होगा और ज़्यादा बड़ा है नहीं तो तीनों ही पढ़ेंगे। तो मीन का 3 टाइप होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि मीन क्या है, मीन के बारे में इंट्रो पार्ट लिखेंगे। तो देखिए, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई डेटा है उसका ग्रुप होगा किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, हाइट, वेट, कुछ भी। ठीक है, तो उस ग्रुप में एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा वैल्यू, ठीक है, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि 100 लोग हैं, 100 लोग का पॉपुलेशन का वेट का हम लोग देख रहे हैं तो सबका वेट अलग होगा। हो सकता है किसी का 40 किलो है, किसी का 80 किलो भी है, किसी का 50, 51, 55, बहुत सारा वैल्यू होगा। लेकिन उसी में से पूरे 100 लोगों के पॉपुलेशन में से एक ऐसा वेट हम लोग अगर फाइंड आउट कर ले कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे कि हाँ, ये ग्रुप का एवरेज वेट इतना है, जो कि हम लोग बचपन से हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हाँ एवरेज एवरेज बोलते हैं, समझते हैं उसका मतलब, लेकिन उसको डेफिनेशन के वे में, लैंग्वेज के वे में समझते हैं। वही सिंपल सा चीज़ है कि एक ऐसा डेटा, एक ऐसा एवरेज वेट जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसी को बोलेंगे एवरेज। ठीक है, तो एवरेज और मीन में क्या डिफरेंस है वो सारा चीज़ देखते हैं। तो देखिए, ए सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप इज सेलेक्टेड। अब एक ग्रुप है, किसी चीज़ का डेटा है, वेट का, हाइट का, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो उस डेटा में एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वैसे डेटा को, ठीक है, वैसा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, ए सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप इज सेलेक्टेड विच गिव्स द फेयर आइडिया। और ये जो एवरेज होता है वो एक ही वैल्यू है जो पूरे ग्रुप के बारे में एक अनुमान दे देता है, एक आइडिया लग जाता है, एक पूरा फेयर आइडिया देता है पूरे ग्रुप के बारे में। ठीक है, ये एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, दिस सिंगल एक्सप्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज एवरेज। ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया, स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज एवरेज। अब देखिए, ये जो एवरेज होता है वो हमेशा, इसका टेंडेंसी ये होता है कि पूरे ग्रुप के डेटा में वो बीच में लाई करता है, सेंट्रल वैल्यू आता है। फॉर एग्जांपल 40 से लेके सपोज कर लिया कि 80 केजी तक, 40, 41, 42, ऐसा हर तरह का लोग है। ठीक है, तो ये जो एवरेज डेटा आएगा ना, जो एवरेज अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो बीच में आएगा, लगभग बीच में आएगा। तो 40 और 80 का बीच में क्या होता है, 60। ओके, 60, 65 ऐसा। तो बीच में एक इसका एक टेंडेंसी होता है कि जो एवरेज वैल्यू होगा बीच में होगा, मिडिल में होगा। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जनरली एवरेज लाई इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ये सेंट्रल वैल्यू होने का इसका टेंडेंसी होता है, इसलिए एवरेज को ही दूसरा नाम क्या देते हैं कि मेजर है। ठीक है, एक माप है, क्वांटिटेटिव वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी का। किसी भी ग्रुप के डेटा को सेंट्रल पार्ट जो है उसका क्या वैल्यू है वही एवरेज होता है। ठीक है, वही सेंटर के अराउंड लाई करता है, बीच में। तो इसीलिए इसका नाम रखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज आर मीन, मीडियन और मोड। अब ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको 3 तरीके से हम लोग बताते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों एवरेज का ही टाइप है। ओके, लेकिन अलग अलग केसेस में जो ज़्यादा सुटेबल होता है, अलग अलग बताने का तरीका है। ओके, तो मीन, मीडियन और मोड। अब मीन जो है, ये हमारा क्वेश्चन है, मीन में भी तीनों टाइप हम लोग देखने वाले हैं। तो मीन भी 3 तरीके का होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अलग अलग केसेस में जो ज़्यादा सूटेबल होता है, जिस तरीके से एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, उस तरीके से हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। और इस हिसाब से 3 तरीके का मीन होता है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए, अब कुछ टर्म्स है जो बार बार आते रहता है स्टेटिस्टिक्स में, जो मीन निकालने में वैल्यूज, अलग अलग टर्म्स है जिसका यूज़ होता है। जैसे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है, देखिए, क्लास इंटरवल क्या है,
कि कोई भी जैसे कोई रेंज हो सकता है ना, जैसे हम लोग एग्जांपल डेटा है कुछ ऐसा कि 40 to 50 kg वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, तो 10 हैं। ओके, तो दिस इज क्लास इंटरवल, मतलब कि ये ग्रुप, एक रेंज जब हम लोग डेटा में बताते हैं, जैसे एक हो गया कई तरीके का डेटा हम लोग को देखने मिलता है ना, तो ऐसा जब आए कि सीधा बताया कि हाँ 40 kg का एक आदमी है, एक 41 kg का आदमी है, 42 44 ऐसा, तो इसमें कोई क्लास नहीं बताया जा रहा है, कोई रेंज नहीं बताया जा रहा है, तो सीधा हम लोग सबको ऐड करेंगे। लेकिन जब एक क्लास इंटरवल बताया जाए कि 40 to 50 kg है, ये ऐसा लोग 10 है, 50 to 60 kg वाला जो ऐसा लोग जो है वो 8 है, ऐसा कुछ रेंज बताया जाए, एक इंटरवल क्लास बताया जाए, कैटेगरी बताया जाए, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि मिड वैल्यू कंसीडर करते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या लेंगे, तो 40 + 50/2 मतलब कि 45, तो मिड वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो ये मिड वैल्यू जो हम लोग लिए यही x है, किसी भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। और क्लास इंटरवल क्या हो गया, एक रेंज हो गया। तो अलग अलग डेटा, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल मिले, ये भी जरूरी नहीं है, सीधा सीधा डेटा वाला भी क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ये भी टर्म्स यूज होता है अगर कॉम्प्लेक्स कैटेगराइज डेटा है तो। ठीक है, अब देखिए ये है एक सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा से बिल्कुल नहीं डरना है, सिग्मा बस देखने में ऐसा अजीब सा लगता है, सिग्मा कुछ नहीं, सिग्मा आप मत लिखिए, आप सीधा लिख दीजिए समेशन, मतलब कि जोड़, सब चीज़ को जोड़ देना है बस, सिंपल सिंपल सा जोड़, एकदम सबसे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़, जितना भी टर्म है सबको जोड़ दो, समेशन कर दो। इसी को हम लोग एक सिंबल से लिख देते हैं सिग्मा, हर जगह समेशन समेशन तो नहीं लिख सकते हैं, तो सिग्मा लिख देते हैं। तो सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं, जब सारा फ्रीक्वेंसीज को, फॉर एग्जांपल ये डेटा लिए, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, एक और क्लास इंटरवल, 60 to 70 kg वाला जो है वो मान लिया कि 20 है। ठीक है, तो कितना बार आ रहा है, कितना लोग है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी हमारा 10, 40 से 50 kg वाला, ये 40 से 50 क्लास इंटरवल हो गया CI, ये 10 क्या है फ्रीक्वेंसी, ऐसा लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना है 10। जब पूरे पॉपुलेशन में लोग घूमेंगे, पूछेंगे कि हाँ तुम्हारा वेट कितना है, वेट कितना है, तो इस कैटेगरी में मिलने वाला लोग कितना होगा 10, तो ऐसा लोग 10 बार मिला, तो फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं। कोई चीज़ कितना बार मिल रहा है, तो 10 बार मिला तो फ्रीक्वेंसी। वैसे ही हम पता करेंगे कि 50 से 60 kg वाला लोग कितना है, तो 8 को मिलेगा, 60 से 70 वाला लोग कितना है, तो 20 मिलेगा, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं, समेशन सिग्मा एफ, अभी बताया सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा एफ माने फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिए, तो सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिए, तो यहाँ कितना हो गया 20 10 30 8 38, तो यही हो गया सिग्मा एफ। ओके, तो सिग्मा एफ को ही एक दूसरा सिंबल से क्या नाम देते हैं, तो एन, कैपिटल एन, हमें यहाँ ध्यान रखना है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये कैपिटल एन निकलता कैसे है, तो सिग्मा एफ कर देते हैं, सारा फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देते हैं, तो दिस इज कैपिटल एन। ये हो गया क्लियर, क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, एन सिग्मा एफ भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक्स भी क्लियर हो गया, मिड वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी बताई दिए क्या है, कोई चीज़ कितना बार आ रहा है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं, हमारा मीन, तीनों तरीके का मीन है वहाँ से। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिख देते हैं एम से, सिंपली एम, या फिर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स बार जो होता है, एक्स बार, खाली एक्स बार हम लिखे तो ये मीन को दर्शाता है। ओके, अब इसी के नीचे स्मॉल ए लिख दिए, तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन का सिंबल। आगे जो 2 तरीके का मीन आएगा उसका भी यहाँ बता दें, एक्स बार मतलब मीन, और नीचे ये स्मॉल जी लिख दिए मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एक्स बार मतलब मीन, और नीचे एच लिख दिए छोटा सा, तो हार्मोनिक मीन। तो ये सिंबल हो गया, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ऊपर जो ऐसे बड़ी डंडी है उसको बार पढ़ते हैं। अब पहला अरिथमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एम इज इक्वल टू, या फिर एक्स बार ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, क्या, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो याद करिए कुछ नहीं है, क्या है, एकदम सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो एफ एक्स वैल्यू आ रहा है सब क्लास इंटरवल के लिए, उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ओके, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखें, ये सिंपल सा एग्जांपल के लिए, आपको क्वेश्चन नहीं भी बना सकते हैं एग्जाम में, वो उसको देने का जरूरत नहीं है, हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्लास इंटरवल है 40 to 50 kg वाला 10 है, तो एक्स हम लोग निकालते हैं, एक्स कितना है, एक्स मिड वैल्यू बताए थे, तो इसका 45 हो गया, इसका 55 हो गया, इसका 65 हो गया। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स, तो एफ एक्स वैल्यू कितना होगा, ऊपर 40 to 50 kg वाले का एफ 10
गुना x 45 तो 450। इसका 50 to 60 के जी वालेगा fx क्या होगा, तो f 8 और x 55 तो 55 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 440। और इसका fx कितना होगा, ये कैटेगरी का, ये क्लास इंटरवल का, तो 20 इंटू 65 तो हो जाएगा 1300। तो ये हमारा fx वैल्यू आया। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, fx वैल्यू का सिग्मा समेशन करते हैं, तो ये सारे को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा fx। तो ऊपर जो भी वैल्यू आएगा सिग्मा fx लिखा जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n। तो n टोटल कितना था 38, तो कुछ वैल्यू आएगा वो हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। तो इतना सिंपल है, सिग्मा fx बाई n। अब देखिए हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या करना है कि सारे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करना है पहले, और उसका मीन निकालना है और फिर उसको पलट देना है। तो हम लोग जब डिराइव करते हैं तो फाइनल फार्मूला ये आता है। इसको डेरिवेशन भी हम लोग कैसे ये फार्मूला आया, वो भी अरिथमेटिक मीन वाले फार्मूला से आया है, सिंपल है, लेकिन उतना हम लोग को नहीं एग्जाम में लिखना। आप सीधा ये फार्मूला बता सकते हैं कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, एच एम इज इक्वल टू या फिर एक्स बार एच इज इक्वल टू एन। ओके, एन मतलब फ्रीक्वेंसी का समेशन, सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं एन, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू 1/x। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे एफ एक्स। तो यहाँ क्या निकलना है, पहले एक्स जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 1/x, पहले एक कॉलम में x लिखा हुआ है, हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, एक कॉलम में 1/x निकालेंगे, और एक और कॉलम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग f इंटू 1/x ये निकालेंगे। ओके, f का कॉलम तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो x हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू, 1/x क्या हो गया, इसको बस पलट देंगे, और x f 1/x निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और फिर सिग्मा f 1/x निकालेंगे, मतलब ये तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा f 1/x, और यहाँ पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा हार्मोनिक मीन। अब देखिए मेरिट क्या है, क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि मेरिट और डिमेरिट भी बताइए। तो मेरिट क्या है कि जो हार्मोनिक मीन है वो इजी टू कैलकुलेट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू इन ए सीरीज। अब ये इसका मेरिट क्यों है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो उसमें अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो वो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते हैं उस सेट ऑफ डेटा का, तो वो उसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन यहाँ कोई वैसा दिक्कत नहीं है, हार्मोनिक मीन में हम लोग कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा उसका हम लोग हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में वैसा नहीं है, तो उसका डिमेरिट में आ जाएगा। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू इन ए सीरीज, इट इज़ यूजफुल एवरेज व्हेन वी डील विथ एवरेज ऑफ टाइम। जब टाइम का केसेज आता है, जब हम लोग टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी को डील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब चीज़ जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू मीन जो है वो हार्मोनिक मीन के फॉर्म में ज़्यादा इजी होता है बताने में और कैलकुलेट करने में। तो वैसे केसेस में हम लोग हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज स्पीड निकालना है कि हाँ हम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, कुछ देर हम कुछ के स्पीड से चले, कुछ और देर कुछ के स्पीड से चले, कुछ और कुछ, ठीक है। तो हम लोग को मान लिया एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ हार्मोनिक मीन निकालेंगे वो ज़्यादा ईजी होगा अरिथमेटिक मीन के बजाय, ठीक है। तो ऐसे केसेस में या फिर कोई भी केसेस जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल एवरेज, ये हो गया। इट गिव्स द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इन ए सीरीज मैक्सिमम वेट। क्या है कि जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है सीरीज का उसको ये मैक्सिमम वेट देता है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, उस तरफ एवरेज का लाई करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए खुद कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे हम लोग डेटा का रेसिप्रोकल करके मीन निकालते हैं। तो डेटा मान लिया कि कोई एक 20 होगा, ठीक है, स्पीड वाले क्वेश्चन ऐसा कुछ सॉल्व करे, सपोज एक 40 होगा, तो लो स्पीड कौन है 20, हाई स्पीड कौन है 40। तो हम जब मीन निकाल रहे होंगे तो इसको पलटे होंगे 1/20 किए होंगे, इसको भी 1/40 किए होंगे, फिर सम करके और जो वैल्यू आता है उसको फिर से पलट देते हैं,
पूरा को, तो वो होता है हार्मोनिक मीन। तो ये देखिए 1/20 बड़ा है या फिर 1/40, 1/20 बड़ा है, तो जो वैल्यू जितना छोटा होगा जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं वो वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो छोटा वैल्यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन में वो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है हार्मोनिक मीन। तो अब समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल चीज़ है। अब देखिए डिमेरिट, इट्स कैलकुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, ये इसका डिमेरिट है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑब्टेनिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा लेंदी है, ठीक। लेकिन है ईजी, आपको दिमाग से एकदम हटा देना है कि कॉम्प्लेक्स, एकदम ईजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा देखिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द थिंग्स आर जीरो, तो इसमें क्या है कि कोई डेटा जीरो भी है क्या बीच में, इसका आइडिया लग पाना हार्मोनिक मीन से मुश्किल होता है, इसका ये डिमेरिट है। अब देखिए थर्ड है ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को nth रूट निकालते हैं, ओके। जैसे फॉर्मूला आप सीधा देखिए, सबसे पहले ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए। जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो x बार जी है या फिर जी एम, इसका वैल्यू क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स बाई एन, ओके। तो देखिए इसमें नया नया चीज़ आएगा, फिर घबराना नहीं है, देखिए बहुत आसान है, अभी बताते हैं कौन क्या है। देखिए एन क्या है, एन तो आपको पता है, एक्स क्या है ये भी पता है, तो क्या नया आ गया, ये तो कुछ नहीं है। एक कॉलम तो एफ का पहले से रहता था फ्रीक्वेंसी का, एक कॉलम मिड वैल्यू का पहले से रहता था, अब इसमें नया कॉलम क्या बनाएंगे, तो इसमें नया कॉलम हम निकालेंगे लॉग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स यहाँ डेटा रहेगा उसका लॉग वैल्यू निकालेंगे, तो वो लिखा जाएगा। और फिर एक कॉलम बनेगा एफ लॉग एक्स का, ठीक है, तो यहाँ कुछ डेटा आएगा, और फिर एफ लॉग एक्स के सारे वैल्यू को क्या कर देना है, समेशन कर देना है, सिग्मा एफ लॉग एक्स, और वही वैल्यू यहाँ पुट कर देना है बाई एन, और फिर जो ये टोटल वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग निकाल लेना है, ठीक है। तो एंटी लॉग टेबल से देख लेते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू तो याद नहीं रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं आता है, या फिर चार्ट दिया जाता है लॉग टेबल, तो जो है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप समझ गए, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अब देखिए the geometric mean of a set of observation is the nth root of their product. The computation of the geometric mean requires all observation to be positive. इसमें एक कंपल्सेशन क्या है कि सारा जो है ऑब्जर्वेशन वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर हम बताए थे, ये हार्मोनिक मीन का एडवांटेज था, इसका वही डिसएडवांटेज है। हार्मोनिक मीन में कोई भी डेटा पॉजिटिव निगेटिव सब चलेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही क्या होगा, बस ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। डिमेरिट में भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन इज यूज इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर कंप्यूटिंग एवरेज ड्यूरेशन, ओके। माइक्रोबायोलॉजी में ज्योमेट्रिक मीन का ज़्यादा यूज होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार जी, ओके, एंड ज्योमेट्रिक मीन या फिर एक्स बार जी इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 लेके n तक, और इसका 1/n, तो 1/n मतलब क्या होता है, रूट, ओके। ये सिंपल मैथ्स है, अगर आपको नहीं याद होगा तो रिकॉल करा दे। 4 का पावर 1/2 मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो वैल्यू है उतना रूट, स्क्वायर रूट। अगर रूट 2 ये 2 है यहाँ, तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर मान लिया कि 4 का पावर 1/3 है तो क्यूब रूट, मान लिया कि 4 का पावर 1/4 है पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो फोर्थ रूट, तो यही लिखा हुआ था nth रूट ऊपर डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इसका मेरिट देखते हैं, तो मेरिट देखिए, इट इज़ द ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज टू इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज। एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ऐसा एवरेज है कि रेट ऑफ चेंज को इससे हम लोग अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। हम शुरू में ही बताए थे कि तीनों ही क्या है, मीन है, और मीन क्या है, एवरेज का टाइप है। तो एवरेज का टाइप हो गया मीन, मीडियन, मोड, ओके। और मीन में भी देखें तो हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन, तो तीनों मीन ही है, लेकिन अलग अलग केसेस में जो ज़्यादा सूटेबल होता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये कब यूज़ होता है,
इससे हम लोग रेट ऑफ चेंज को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। हार्मोनिक मीन को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ टाइम इन्वॉल्व हो, वैसे केसेस में। तो सबका अपना अपना बेनिफिट और डिसएडवांटेज है। अब देखिए, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो उससे इसका वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ये भी इसका एडवांटेज है। इट गिव्स मोर वेट टू अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन। अब ये इसका भी सेम ही पॉइंट है, जैसे हम लोग हार्मोनिक मीन में देखे थे कि जो स्मॉल ऑब्जर्वेशन है उसको ज़्यादा वेट देता है क्योंकि उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो सेम ही पॉइंट यहाँ पे भी इसका मेरिट में है कि ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेट देता है। अब डिमेरिट इसका क्या है, तो सबसे बड़ा डिमेरिट वही है जो हार्मोनिक मीन का एडवांटेज था। हार्मोनिक मीन सारे वैल्यूज़ के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब ऑब्जर्वेशन में नेगेटिव वैल्यू होगा तो हम लोग उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद एनी वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव। इट कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, ईजी है। अगर आप मन में बैठा लेंगे कि क्या क्या है, एंटीलॉग लॉग ये सब क्या आ गया, तो आपको बहुत लोगों को क्या हो सकता है, समझना और कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन है ईजी है। तो यही रहा तीनों, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जो कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले बताना है मीन और एवरेज के बारे में बेसिक्स, फिर बताएंगे और तीनों को फार्मूला के साथ मेरिट डिमेरिट लिख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन था, इसलिए उसको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में देखें, और अरिथमेटिक मीन भी देख लिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।